अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद राहिल अब्बास और आप लोग देख रहे हैं प्रवास टीवी। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल होगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा डोरबेल बनाकर दिखाऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ एक डीसी मोटर से चलेगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ। तो व्यूअर्स, है ना अमेजिंग। अब मैं आपको इसका बनाने का तरीका सिखाता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपको एक बोर्ड की ज़रूरत होगी, या फिर आप कोई भी एमडीएफ बोर्ड का टुकड़ा ले सकते हैं। फिर आपको एक लोहे की बाउल की ज़रूरत होगी, या कोई भी लोहे का कैप ले सकते हैं। अब आपको एक डीसी मोटर की ज़रूरत होगी। इसके बाद आपको एक स्विच की ज़रूरत होगी, जो आपको 5 रुपये में किसी भी दुकान से मिल सकती है। और आपको एक फ़ीमेल डीसी कनेक्टर की ज़रूरत होगी, ये भी किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से आसानी से आप परचेज़ कर सकते हैं। और 2 नट की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, इन चीज़ों के ज़रिए आप अपना कोई भी आसानी से डोरबेल बना सकते हैं। सबसे पहले आपने एमडीएफ बोर्ड ले लेना है और इस एमडीएफ बोर्ड के ऊपर लोहे का कैप ग्लू गन की मदद से चढ़ा देना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने ग्लू गन की मदद से इस लोहे के कैप को इसके साथ चिपका देना है। देखिए नाज़रीन, ये हिले ना। ये देखिए नाज़रीन, इस तरीके से आपने इस कैप को इसके एमडीएफ बोर्ड के ऊपर चिपका देना है। तो व्यूअर्स, ये देखिए हमने लगा दिया है। आप भी इसी तरीके से इसको लगा दें। अब आपने क्या करना है, एक प्लास्टिक का पीस या फिर कोई भी बोर्ड का पीस यहाँ पे चिपकाना है एमडीएफ बोर्ड के साथ, और इसके ऊपर ये डीसी मोटर चिपकानी है। तो सबसे पहले हम ये प्लास्टिक का जो टुकड़ा है इसको हम इस एमडीएफ बोर्ड के ऊपर चिपका देते हैं इस तरीके से। आपने भी ग्लू गन की मदद से इसको इस तरीके से चिपका देना है। ये देखिए, ये हमने इसके साथ लगा दिया। अब आपने क्या करना है, ये डीसी मोटर जो है इसको ग्लू गन की मदद से इसके ऊपर लगा देना है। ये देखिए नाज़रीन, ये इस तरीके से आपने इसके ऊपर लगा देना है। व्यूअर्स, आपको एक गत्ते के टुकड़े की ज़रूरत होगी। इस गत्ते के टुकड़े में आपने 3 सुराख करने हैं, हमने पहले से किए हुए हैं। एक सुराख में आपने ये कॉपर की एक तार डालनी है और इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और ये जो दूसरा सुराख है इसमें भी आपने एक कॉपर की तार डालनी है और इसको भी इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब आपने क्या करना है, ये जो एक सुराख है आपने इसमें एक नट डाल देना है और इसकी जो कॉपर की तार है इसको मोड़ दें। ये देखिए नाज़रीन, इस तरीके से आपने इसको मोड़ देना है ताकि ये हिले ना। और ये हमने लगा दिया है। इसी तरीके से आपने दूसरी तार के साथ भी यही करना है, इसमें भी आपने एक नट डाल देना है और इस तरीके से मोड़ देने से। ये देखिए व्यूअर्स, हमने लगा दिया है। अब आपने क्या करना है, ये जो इसका दरमियाने वाला सुराख है ये इसको आपने इस डीसी मोटर के साथ लगा देना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसके साथ ये इस तरीके से लगा दिया है और ग्लू गन की मदद से आपने इसको अच्छे से चिपका देना है ताकि ये निकल ना जाए। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसके ऊपर लगा दिया है। अब व्यूअर्स, आपको एक फीमेल डीसी कनेक्टर की ज़रूरत होगी, जो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। आपने इसको इस एमडीएफ बोर्ड के ऊपर चिपका देना है। ये देखिए, ग्लू गन की मदद से हम इसको इस एमडीएफ बोर्ड के ऊपर चिपका देते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसके ऊपर ग्लू लगा दिया है। अब हम इसको इस एमडीएफ बोर्ड के ऊपर चिपका देते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, यह डीसी कनेक्टर हमने इसके साथ लगा दिया है। अब आपको 2 तारों की ज़रूरत होगी। एक तार अपने मोटर के साथ लगानी है और दूसरी डीसी कनेक्टर के साथ। इसे इसके साथ लगाने के लिए हमें सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत होगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये सोल्डरिंग आयरन हमने इस तार के ऊपर सोल्डरिंग कर देनी है। इसे अच्छी तरीके से सोल्डरिंग करने के लिए हमें सोल्डरिंग वायर की ज़रूरत होगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने इसके ऊपर सोल्डरिंग कर ली है। इसी तरीके से आपने दूसरी वायर भी इसके साथ सोल्डरिंग कर देनी है। व्यूअर्स, आपने बहुत ही एहतियात से ये सारा काम करना है। अब आपने क्या करना है, ये इसकी जो नेगेटिव वाली तार है ये आपने डीसी कनेक्टर की दूसरी साइड पे लगा देनी है। ये देखिए, ये हमने इसके नेगेटिव वाली साइड पे लगा दिया है।
तो व्यूअर्स अब आपको एक स्विच की ज़रूरत होगी और आपने ये जो मोटर की एक तार है आपने इसको स्विच के किसी भी एक टर्मिनल पर लगा देनी है। सोल्डरिंग आयरन की मदद से आप ये तार लगा सकते हैं। ध्यान रहे आपने इसके साथ सोल्डरिंग पेस्ट ज़रूर लगाना है ताकि अच्छे से चिपके। अब आपने ये तार स्विच के एक टर्मिनल पे लगा देनी है। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से आप ये तार इसके साथ लगा सकते हैं। इस तरीके से आपने ये तार लगा देनी है। सॉरी, ये तार निकल गई। मैं आपको फिर से ये सोल्डरिंग वायर लगा कर दिखाता हूँ। इस तरीके से ये आपने ये तार जोड़ लेनी है। ध्यान रहे ये आपस में मिक्स ना हो। और ये देखिए ये तार हमने लगा दी है। ओह सॉरी, फिर से निकल गई। ये देखिए व्यूअर्स, ये तार हमने लगा दी है। अब आपने क्या करना है, ये जो स्विच का दूसरा टर्मिनल है उस पर आपने एक तार लगानी है और इस तार के ऊपर सोल्डरिंग कर देनी है। और ये आपने दूसरी तार के साथ नहीं जोड़नी बल्कि दूसरी किसी और टर्मिनल पर जोड़ देनी है। ये देखिए दोस्तों, ये तार हमने जोड़ दिया। आप भी इसी तरीके से ये तार जोड़ सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो इसकी दूसरी तार है आपने इसको डीसी कनेक्टर के साथ जोड़ना है। पहले हम इसकी तार काट लेते हैं। इस तरीके से आपने इसके ऊपर सोल्डरिंग करनी है। सबसे पहले इसे सोल्डरिंग करने के लिए आपको सोल्डरिंग पेस्ट की मदद चाहिए होगी और ये आपने इस डीसी कनेक्टर के दूसरे टर्मिनल पर लगा देना है। ध्यान है, एक माइनस का टर्मिनल होता है और एक प्लस का टर्मिनल होता है। आपने ये दूसरी वाली तार प्लस वाले टर्मिनल पर लगा देनी है और ये हमने ये सोल्डरिंग कर दिया। तो व्यूअर्स, इस तरीके से हमारी सोल्डरिंग कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, ये जो स्विच है आपने इसको ग्लू गन की मदद से इस MDF बोर्ड पर चिपका देना है। ये देखिए व्यूअर्स, हम इसको इस MDF बोर्ड पर चिपका देते हैं। आपने भी दोस्तों इस तरीके से ग्लू गन की मदद से आपने इसको जोड़ देना है इसके साथ। और ये हमने इसके साथ जोड़ दिया। तो दोस्तों इसको जोड़ने के लिए आप एक दफ़ा फिर से इसको अच्छी तरीके से पक्का कर लें ताकि ये दोबारा हिले ना। और ये हमने इसके साथ जोड़ लिया। तो व्यूअर्स, इस तरीके से आप अपना कोई भी डोरबेल घर में बैठे बना सकते हैं। मैं आपको ये डोरबेल चेक करके भी दिखाता हूँ। आप इसको चलाने के लिए कोई भी 5 वोल्ट का अडॉप्टर लगा सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छे से काम कर रहा है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप अपना कोई भी डोरबेल बनाना सीख चुके होंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।